लिक्विफैक्टिव नेक्रोसिस के बारे में। ये सारे डायग्राम्स में नेक्स्ट लेक्चर में दिखा दूंगी। लिक्विफैक्टिव नेक्रोसिस, लिक्विफैक्टिव नेक्रोसिस इसे हम ऑल्सो नोन एज लिक्वे, उसे हम कॉलिक्वेटिव नेक्रोसिस भी बोलते हैं, कॉलिक्वेटिव नेक्रोसिस। उसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन हम बोल सकते हैं, उसका हम ऑर्गन्स अफेक्टेड अगर देखेंगे तो वो भी मोस्टली सॉलिड ऑर्गन्स ही होता है, लेकिन उसमें सारे आते हैं, लेकिन इसमें ब्रेन और एक्सेप्ट ब्रेन एंड पैनक्रियाज वो लिक्विफैक्टिव नेक्रोसिस में आते हैं ड्यू टू हाई हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स, हाइड्रोलाइटिक एंजाइमेटिक कंटेंट। फिर उसका टिश्यू आर्किटेक्चर हम देखे थे ना, उसका टिश्यू आर्किटेक्चर प्रिजर्व रहता है, लेकिन इसका टिश्यू आर्किटेक्चर लॉस और एक्सिस पॉज में प्रेजेंट होता है। फिर हम पढ़ेंगे केसियस नेक्रोसिस के बारे में। केसियस नेक्रोसिस, केसियस नेक्रोसिस वो हमारा कोआगुलेटिव नेक्रोसिस और लिक्विफैक्टिव नेक्रोसिस में भी दिखाई देता है, लेकिन अगर हमारा क्वेश्चन है तो ज़्यादातर किस में दिखता है, तो वो कोआगुलेटिव नेक्रोसिस में ज़्यादातर दिखता है। फिर उसका जैसे हम ऐसे याद रख सकते हैं, सी उसमें कोआगुलेटिव नेक्रोसिस और लिक्विफैक्टिव नेक्रोसिस में भी दिखाई देता है, और वो केसी मतलब चीजी लाइक अपीयरेंस उसका होता है, चीजी लाइक अपीयरेंस ड्यू टू हाई लिपिड कंटेंट इन सेल वॉल। ज़्यादातर लिपिड कंटेंट सेल वॉल में होने के कारण वो चीज़ी लाइक अपीयरेंस दिखता है। उसका एग्जांपल वो हमें क्या कहाँ पे सीन इन कहाँ पे दिखता है, टीबी, ट्यूबरकुलोसिस, फंगल इन्फेक्शन जैसे कि हिस्टोप्लाज्मोसिस और कॉक्सीडियोआइडोमाइसिस और सिफिलिस। ठीक है, ये हो गया हमारा केसियस नेक्रोसिस के बारे में। अभी हम क्या पढ़ेंगे, नेक्रोसिस कितने प्रकार के होते हैं, कोआगुलेटिव, लिक्विफैक्टिव, केसियस। फिर उसके बाद हम पढ़ेंगे फैट नेक्रोसिस के बारे में। फैट नेक्रोसिस क्या होता है, फिर जैसे वो हमें फैटी ऑर्गन्स में दिखाई देता है, सीन इन फैटी ऑर्गन्स जैसे कि ब्रेस्ट, ओमेंटम। ब्रेस्ट में अगर ट्रॉमा हुआ तो फैट का ब्रेकडाउन हो जाएगा। अगर ओमेंटम में एक्यूट पैनक्रेटाइटिस हुआ तो भी हमें फैट का ब्रेकडाउन हो जाएगा। फैट का ब्रेकडाउन होने से क्या होगा, फैटी एसिड्स का फॉर्मेशन होगा और कैल्शियम के कारण वो क्या दिखाई देगा, चॉकीफाइड अपीयरेंस। फिर हम पढ़ेंगे एक्यूट पैनक्रेटाइटिस हमें विद इन पैनक्रियास भी दिखाई देता है और पेरी पैनक्रियाटिक मतलब पैनक्रियास के बाहर में भी दिखाई देता है। विद इन पैनक्रियास पेरी पैनक्रियाटिक फैट। विद इन पैनक्रियास में हमें लिक्विफैक्टिव नेक्रोसिस दिखाई देगा, लिक्विफैक्टिव नेक्रोसिस। पेरी पैनक्रियास हमारा ऐसा पैनक्रियास ऐसे होता है, वो हमारा पैनक्रियास में फैट प्रेजेंट नहीं होता, इसलिए हम लिक्विफैक्टिव दिखाई देता है, लेकिन पैनक्रियास के साइड में क्या होता है, चारों तरफ मोमेंटम होता है, तो इसीलिए हमें यहाँ पे फैट नेक्रोसिस दिखाई देता है। फिर हम पढ़ेंगे फिब्रिनॉइड नेक्रोसिस।